Hello, we are going to study motional EMF. How a moving conductors in a uniform magnetic fields producing an EMF in a closed circuit. तो ये मेरे पास एक क्लोज्ड मैंने सर्किट बना रखा है यहाँ पे हियर पी क्यू मेरे पास है. दिस इज पी क्यू रॉड. दिस इज द पी क्यू रॉड. ये पी क्यू रॉड को वी कैन मूव ऑन दिस यू शेप कंडक्टिंग सर्किट में हम क्या कर सकते हैं, पीक्यू को मूव करा सकते हैं इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स. एंड देयर इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. सो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से इनवर्ड्स है. तो इससे तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड द इनवर्ड्स. तो जब भी हम क्या करेंगे, इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या रहता है, इसमें क्या रहता है, पीक्यू के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है. सिंस ये सर्किट मेरे पास क्या क्लोज सर्किट है, तो इफ द सर्किट इज क्लोज्ड एंड यहाँ पे मेरे पास दो पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है तो वी कैन सी देयर इज ए करंट इन दिस सर्किट. सो लेट्स स्टार्ट. तो PQ, सपोज PQ मूव कर रहा है लेफ्टवर्ड्स. PQ को हम क्या कर देते हैं, PQ इज मूविंग लेफ्टवर्ड्स विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी PQ मूव कर रहा है सपोज, एंड लेट्स से दैट द डिस्टेंस. अब यहाँ पे मेरे पास के ये एस क्यू मेरे पास दिस डिस्टेंस एट एनी टाइम्स इज एक्स. ये क्या होगा, हमारे पास चेंज होता रहेगा. जब भी क्या होगा, ये कंडक्टर पी क्यू लेफ्टवर्ड्स आ जाएगा तो ये क्या होगा, ये डिस्टेंस मेरे पास कम होता जाएगा और एरिया इंक्लूडेड बाय दिस क्लोज सर्किट्स विल डिक्रीज. या जब भी हम बाहर की तरफ लेके जाएंगे तो एरिया इंक्लूडिंग इन दिस क्लोज सर्किट विल इंक्रीज. जब भी क्या होगा, एरिया हमारे पास चेंज हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, नॉट द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज. एंड हमारे पास क्या हो जाता है, वी नोट दैट इन द फॉर्मूला ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स में मेरे पास क्या आ जाता है, बी डॉट ए. बी इज कांस्टेंट इन दैट केस, बी ए कॉस थीटा. ये हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दिस कंपोनेंट, इस फॉर्मूले में जो ए मेरे पास जो एरिया ए फॉर द एरिया इंक्लूड इन दिस क्लोज सर्किट, ये हमारा चेंज हो रहा है. इसके चेंज होने से मेरे पास क्या हो जाएगा, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. तो मैग्नेटिक फ्लक्स जब भी चेंज होगा तो ये मेरे पास कंडक्टर है, इट हैज सम रेजिस्टेंस. तो इसके अक्रॉस क्या होगा, मेरे पास एक वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा. दैट पोटेंशियल डिफरेंस विल क्रिएट ए इंड्यूस्ड करंट इन दिस सर्किट. तो लेट्स स्टार्ट. सपोज आर एस मेरे पास जो है, आर एस का जो लेंथ मेरे पास है, आर एस हैज द लेंथ, एल हम ले लेते हैं इसका. तो एल मेरे पास का लंबाई हो जाता है और डॉट मेरे पास का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. सिंस मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इज कांस्टेंट, मेरे पास केस में क्या हमने कांस्टेंट लिया हुआ है. सो और लेट्स से दैट सपोज इसका जो मेरे पास है, ये जो मेरे पास कंडक्टिंग यू शेप का मैंने वायर ले रखा. ये सपोज इसका मानते हैं, सपोज लेट्स इट्स डिस्टेंस इज 0 और ओनली पी क्यू का हम डिस्टेंस ले लेंगे. तो पी क्यू का अगर रेजिस्टेंस है एंड पी क्यू के अक्रॉस मेरे पास पी और क्यू के अक्रॉस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो क्या होगा, एक करंट पैदा हो जाएगा. तो लेट स्टार्ट. सपोज एट एनी टाइम, सपोज एट एनी टाइम मेरे पास इसके अंदर मेरे पास कितना एरिया, एरिया इंक्लूडेड बाय दिस क्लोज सर्किट्स. तो here area of PQ SR मेरे पास है. एरिया मेरे पास लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा. तो हियर L इंटू एक्स के. सो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इनवर्ड्स है, डायरेक्शन मेरे पास है इनवर्ड्स. तो मेरे पास फ्लक्स कितना हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स इज हियर. तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाता है, इसको हम फाई से दिखाते तो देयरफॉर फाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरिया वेक्टर भी अंदर की तरफ लेके जाएंगे. मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड से, एरिया वेक्टर इज आल्सो इनवर्ड. सो यहाँ पे मेरे पास बाय द डॉट प्रोडक्ट बी डॉट ए, बी ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री मेरे पास 1 हो जाता है. बी एंड एरिया, दिस इज द एरिया, ए फॉर द एरिया बी एल एक्स. तो किसी समय मेरे पास क्या हो जाएगा, तो इसके अंदर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है, फ्लक्स हो रहा है बी एल एक्स. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, यहाँ पे इनवर्ड जा रही है. तो नाउ दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स. अब हमें पता है फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज लॉ हैज गिवन दैट व्हेनेवर देयर इज ए चेंज ऑफ फ्लक्स, तो हमारे पास क्या हो जाता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है. तो ईएमएफ अक्रॉस द वायर पी क्यू मेरे पास हो जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स across the ends of
PQ, PQ जो कंडक्टर आपके पास के अक्रॉस कितना EMF इंड्यूस हो जाता है, E बराबर माइनस d∅/dt, d∅/dt, पुट द वैल्यू ऑफ फाई हियर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम फाई की वैल्यू प्लेस कर देते हैं माइनस d/dt एंड फाई हैज द वैल्यू BLX, तो BLX एंड B एंड L इज कांस्टेंट टेकन आउट, इसको बाहर निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो माइनस BLX, तो इनसाइड मेरे पास जो बच जाता है, इनसाइड वी हैव dx/dt, सिंस मेरे पास x वेरी कर रहा है टाइम के साथ साथ, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे BL एंड माइनस dx/dt, तो माइनस dx/dt, तो सिंस मेरे पास जब भी ये कंडक्टर PQ लेफ्टवर्ड्स आ जाएगा तो क्या होगा, डिस्टेंस मेरे पास टाइम के साथ साथ कम होता जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, हमारे पास जो वैल्यू मेरे पास है यहाँ पे माइनस dx/dt, v इसके जगह माइनस dx/dt की जगह वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर PQ रख देंगे, तो फाइनली वी हैव गॉट दिस वन BL, तो VLB, तो VLB इस तरह से हमारे पास क्या होगा, जो मेरे पास मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड में जब भी क्या होता है एरिया चेंज हो रहा होता तो EMF इंड्यूस यहाँ पे हो रहा है, देयरफॉर द EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं बिकम्स BLV, तो BLV दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे BL और V ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो B मेरे पास गोइंग लेफ्टवर्ड से मेरे पास एंड L मेरे पास ये मेरे पास है वर्टिकली डाउनवर्ड से, तो V क्या होगा L के परपेंडिकुलर से, अब यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड से L के भी नॉर्मल है, L के भी नॉर्मल है, वेलोसिटी के नॉर्मल है, यहाँ पे ऑल VLB ऑल थ्री आर द म्यूचुअली, ऑल BLB ऑल थ्री आर, जब भी फॉर्मूला हम लगाएंगे तो यहाँ पे क्या करें, BLB ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, magnetic field length and V all are mutually perpendicular, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जब भी ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ध्यान में रखेंगे, यस, तो इस तरह से हमारे पास हमने क्या कहा, मैग्नेटिक फ्लक्स हम तीन तरह से चेंज कर सकते हैं, एक तो यू चेंज द मैग्नेटिक फील्ड, बी आप चेंज कर सकते हैं, एरिया चेंज कर सकते हैं, थीटा द ओरिएंटेशन हम चेंज कर सकते हैं स्लोप का, इस तरह से जब भी क्लोज सर्किट में इन तीनों में से कोई भी एक चीज होता है या एनी वन एनी टू या दो तीन ऑल आर, तो हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, दैट मैग्नेटिक फ्लक्स विल क्रिएट EMF, तो अक्रॉस PQ या जो भी हमारे पास सर्किट में क्या होगा, एक EMF दो पॉइंट के बीच में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस विल प्रोड्यूस एन इंड्यूस्ड करंट। तो ये हमने
तो इस तरह से मैंने वी हैव शोन इन दिस पार्ट इज इक्वल दिस इज द करंट इंड्यूस्ड इन द लूप। तो ये द करंट इन द लूप, करंट इंड्यूस्ड इन द लूप। लूप मेरे पास है पी क्यू एस आर, पी क्यू एस आर। नाउ इन सेकेंड पार्ट में हम देखते हैं कि पी क्यू में क्या लगता है। अगर एक मूवेबल कंडक्टर, उसमें क्या है, एक कंडक्टर जिसमें आइकन पास हो रहा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव होता है तो उसमें क्या लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है। सो हाउ टू कैलकुलेट दिस फोर्स ऑन दिस मूवेबल कंडक्टर। नाउ फोर्स ऑन द मूवेबल आर्म। हमारे पास दिस इज द फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। तो लैंजेस रूल के अनुसार इसमें जो करंट की डायरेक्शन मेरे पास हुई, ठीक है, तो हमने यहाँ पे लैंजेस का रूल भी लगाते हो, तो करंट की डायरेक्शन यहाँ पे क्लॉकवाइज आएगी। क्लॉकवाइज इसलिए आएगी जब हमारे पास पी क्यू कंडक्टर मूविंग द लेफ्टवर्ड्स, तो लेफ्टवर्ड्स होता है तो ये एरिया मेरे पास क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही है, उनका नंबर्स मेरे पास क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन विच इज क्रॉसिंग नॉर्मल टू दिस क्लोज लूप इज रिड्यूसिंग। तो उसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि वो क्या करे, इट विल इंक्रीज द डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच इज गोइंग इनवर्ड्स। तो इस तरह से क्या होगा, करंट की डायरेक्शन यहाँ पे लैंजेस रूल के अनुसार भी क्या होगा, अंदर की तरफ हो जाएगी। यानी कि इफ यू रोटेट योर राइट हैंड रूल के फिंगर्स को अगर क्लॉकवाइज रोटेशन कराते तो थंब की जो डायरेक्शन होती है अंदर की तरफ आती है। तो नाउ तो लाइकली दिस वन, तो इस पर अगर क्या हुआ, करंट की डायरेक्शन नाउ गोइंग फ्रॉम पी टू क्यू, तो पी क्यू डायरेक्शन एंड इट इज प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पे क्या लगता है, फोर्स हमारे पास लगता है। तो यहाँ पे आई एल गोइंग डाउनवर्ड डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो ये फोर्स इज एक्टिंग हियर, तो आई एल और बी के बीच में जो एंगल हो जाता है मेरे पास 90 डिग्री। देयरफॉर द फॉर्मूला बिकम्स आई एल बी साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री, तो ये फॉर्मूला मेरे पास आ जाता है, एफ इज इक्वल टू आ जाता है आई एल बी की। सो नाउ दिस इज द फॉर्मूला। तो दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस कंडक्टर्स। तो कंडक्टर पीक्यू में फोर्स, अब इसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, तो अगर हम वेक्टर प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करते तो करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है। तो यहाँ पे तो इसमें जो फोर्स लगेगा ये आउटवर्ड लगता है। तो यहाँ पे द फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस वन विल गोज बाहर की तरफ, इधर की तरफ लगेगा। तो यहाँ पे दिस फोर्स इज एक्टिंग अलोंग दिस वन, दिस फोर्स ऑन द कंडक्टर पीक्यू इज एक्टिंग अलोंग दिस वन। तो सिंस हमको क्या करनी, पीक्यू को मूव करानी लेफ्टवर्ड्स विद ए कांस्टेंट स्पीड मूव करानी है, तो इतना ही फोर्स हमको क्या लगाना पड़ेगा, फिर वी हैव टू अप्लाई द सेम अमाउंट ऑफ द फोर्सेस इस डायरेक्शन में आपको लगाना पड़ेगा। दिस विल बी योर एक्सटर्नल फोर्स। ये मेरे पास एक्सटर्नल फोर्स होगा। तो दैट एक्सटर्नल फोर्स हैज द सेम अमाउंट एज दैट वैल्यूज ऑफ एक्स। तो ये मेरे पास है एक्सटर्नल फोर्स। तो ये मेरे पास है एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू आई एल बी के। तभी जाके क्या होगा, इस कंडक्टर का जो वेलोसिटी है एक यूनिफॉर्म बना रहेगा। सो नाउ इन नेक्स्ट पार्ट वी हैव टू प्रूव दैट पावर डिलीवर्ड बाय दिस एक्सटर्नल सोर्स। ये एक्सटर्नल सोर्स है, व्हाट अमाउंट द पावर डिलीवर्ड, दैट पावर डिलीवर्ड आल्सो इक्वल टू द पावर कंजम्पशन। तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ एनर्जी का कंजम्पशन हुआ है। तो यहाँ पे वी आर डूइंग सम मैकेनिकल वर्क, दैट मैकेनिकल वर्क कन्वर्ट्स इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फाइनली दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू द
हीट फॉर्मेट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है. लेट अस डिस्कस हाउ इट विल हैपन्स. तो इस तरह से हमारे पास इस वाले केस में मेरे पास जो फॉर्मूला आ गया है, तो एफ एक्सटर्नल बराबर हो जाता है मेरे पास आई एल बी. एंड प्रीवियस केस हमने इसमें आई निकाला था. प्रीवियस केस में इफ यू रिमेंबर वोल्टेज एम ऑफ इंड्यूस्ड बराबर था आई इंटू आर के. तो आई की वैल्यू आती बी वी एल इज इक्वल टू आई इंटू आर के. तो फ्रॉम ईयर मेरे पास करंट आ गया था बी वी एल डिवाइडेड बाई आर के. ये वैल्यू अगर यहाँ पे प्लेस करेंगे तो वी विल गेट, तो बी velocity length upon resistance multiplied L into V. Now this expression comes out here. B का स्क्वायर कर लेते हैं वेलोसिटी एंड लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर के. तो ये मेरे पास हो जाता है दिस इज इक्वल टू द force. This is the force acting. This force is acting on the conductor PQ rightwards. So इतना ही force हमें external force लेफ्ट की तरफ लगाना पड़ेगा so that this rod moving with a constant speeds toward the left. Now in this part we have to prove that how much the power delivered by the source, and this power delivered by the source is also equal to the dissipating power. Power delivered by the external external force. Yes. सो हमारे पास जो फॉर्मूला मेरे पास है पावर का, पावर डेलिवर्ड इज इक्वल टू हमारे पास फोर्स मल्टीप्लाइड वेलोसिटी. तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक्सटर्नल फोर्स, कितना फोर्स लगा रहा है आपके पास, एक्सटर्नल लिख लेते हैं यहाँ पे, राइट दिस बाय एक्सटर्नल इनटू वेलोसिटी की. तो एक्सटर्नल फोर्स आई ऑलरेडी फाउंड इन द प्रीवियस स्टेटमेंट. जो मेरे पास आया था बी स्क्वायर वेलोसिटी लेंथ, यस, लेंथ अपॉन आर डिवाइडेड बाय वी के. तो ये मेरे पास फॉर्मूला पावर डेलिवर्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स. Now this is now the value becomes b square velocity का square length का square divided by this is the power delivered by the external force. अब यहाँ पे हमें निकालनी power delivered by the या power dissipated at joule loss. Power dissipated as जूल लॉस. देखते हैं जूल से लॉस. तो नाउ इसके लिए मेरे पास पीजे लिख लेते हैं. फॉर्मूला वी नो आई स्क्वायर इंटू आर मेरे पास होता है. तो इसमें जो करंट हो रहा था, ठीक है, जो करंट इसमें इंड्यूस हो रहा था, इट्स वैल्यूज बीवीएल अपॉन आर आया था मेरे पास प्रीवियस केस. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ करंट फ्रॉम हियर, तो मैग्नेटिक फील्ड्स वेलोसिटी एल डिवाइडेड बाय आर का होल स्क्वायर मेरे पास हो जाता है मल्टीप्लीकेशन आर. तो फाइनली ये आ जाता है बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड आर. नाउ दिस कम्स आउट मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर, एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर. नाउ दिस वैल्यू and this value is the same one. So that's why we have proved that power provided by the external force या external source is equal to the power consumption, the power dissipated
इन द कंडक्टर, या मेरे पास जो पूरा सिस्टम सा ये as converts into the heat. Now therefore P equal to Pj, ये मेरे पास प्रूफ हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने we have proved it. This shows that so here the consistency of the conservation of mechanical energy भी यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, होल्ड हो रहा है। So because we are doing some work, जैसे इसमें PQ पास होता है, ठीक है, तो लैंजेस रूल के अनुसार भी क्या होगा, करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगी। एंड इन आइदर वे वी हैव प्रूव्ड इट बाय द फैराडेज रूल से भी हमने प्रूव किया था, लॉरेंस रूल से भी हमने प्रूव किया था। इस पर जो करंट की जो डायरेक्शन हो जाएगी फ्रॉम से P to Q हो जाएगी, यानी कि इस पर जो डायरेक्शन ऑफ द करंट इज क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज है। और एंड दिस आल्सो सेटिस्फाइड्स द करंट फ्लोज बाय द लैंजेस रूल के अनुसार। तो यहाँ पे जैसे करंट पी की तरफ पास हो रही थी, यहाँ पे क्या होगा, एक मैग्नेटिक फोर्स क्या लग रहा था, बार की तरफ मैग्नेटिक फोर्स एक्ट हो रहा था। तो सिंस हमको क्या है कि कंडक्टर पी क्यू को लेफ्ट वर्ड से लेके आना विद ए कांस्टेंट स्पीड से हमें लेके आना था। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू अप्लाई द सेम अमाउंट ऑफ द फोर्स, दैट इज द एक्सटर्नल फोर्स विच इज एफ के बराबर है। तो एफ के बराबर अंदर की तरफ लेके आए। तो इस तरह से हमने क्या करा, वी डिड सम वर्क डन, दैट वर्क डन कन्वर्ट्स इनटू द इंड्यूस्ड करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट में कन्वर्ट हो गया। फाइनली दैट इलेक्ट्रॉनिक करंट या दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू द हीट एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अगर पी क्यू का हमारे पास रेजिस्टेंस है तो एंड विद द जूल्स हीटिंग्स, तो ये वायर हमारे पास क्या हो गया होगा, गर्म हो गया होगा। तो फाइनली whatever you did, whatever you have done, the work done, that work done converts into the in the form of the heat. So that's all about the motional electromotive or motional EMF. So with the help of, we have proved with the help of the Lorentz force and Faraday's rules.